हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पति होते हैं जो अपनी पत्नी को अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। इसके पश्चात उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो एक कुल्हाड़ी होती है, उसको उठाते हैं और उठाने के पश्चात वो अपनी पत्नी पर कई बार वार कर देते हैं। कह सकते हैं कि इतनी बार वार करते हैं कि मौके पर ही उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मोतिहारी की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मोतिहारी की। बिहार में एक जिला पड़ता है पूर्वी चंपारण। उस जिले में एक मुख्यालय पड़ता है मोतिहारी। उस मुख्यालय क्षेत्र में एक थाना पड़ता है केसरिया। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है खेडलपुरा। उस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है सुबोध मांझी। साथियों, उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है रविंद्र। साथियों, जो रविंद्र होते हैं वो मजदूरी का कार्य किया करते थे। साथियों, इस घटना से लगभग 7 साल पहले जो ये होते हैं जिसका होता है सुबोध मांझी, उनकी शादी एक जिला पड़ता है, जो ये जिला पड़ता है इस जिले में ही एक थाना पड़ता है पीपरा कोटी। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है झांकरा कलुआ बलुआ। उस गांव के रहने वाली एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है मालवती देवी, जिसकी आयु वर्तमान में लगभग 30 या 32 साल के करीब में होती है। उनके साथ शादी हो जाती है। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उनके एक बच्चा भी होता है। साथियों, इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, उसके जो पति होते हैं वो अक्सर बाहर कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाया करते थे। वहाँ से जो भी पैसे कमते थे उससे वो अपने घर का खाना खर्चा चलाया करते थे। साथ ही वो जब जब बाहर कमाने के लिए जाते थे तो वो अपनी पत्नी को अपनी ससुराल में छोड़कर चले जाते थे, या कह सकते हैं कि जो लड़की का घर होता है, जो लड़की का मायका होता है, वहाँ पर छोड़ के चले जाते थे। साथियों, इसी तरह से अब इस घटना से कुछ महीनों पहले वो अपनी पत्नी को जो उनकी ससुराल होती है उसमें छोड़कर चले जाते हैं। साथियों, वो वहाँ से बंगलोर में काम करने के लिए, मजदूरी का कार्य करने के लिए चले जाते हैं। साथियों, वहाँ पर कुछ दिन जो मजदूरी का कार्य होता है उसको करते हैं और इसके पश्चात वो 24 जुलाई सन 2025 23-24 जुलाई सन 2025 को वो अपनी ससुराल में पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वहाँ पर 2 से लगभग 3 से 4 दिन वहाँ पर रुकते हैं। इसके पश्चात कह सकते हैं कि चौथा दिन होता है 29 जुलाई सन 2025 की रात। जो उनकी पत्नी होती हैं, कह सकते हैं कि 29 जुलाई को सभी लोग खाना खाने के पश्चात सो जाते हैं। साथ ही वो अपनी पत्नी को 29 जुलाई सन 2025 की रात किसी व्यक्ति के साथ, किसी पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। साथ ही वो जैसे ही देखते हैं तो उन पर रुका नहीं जाता है। कह सकते हैं कि उनका पारा काफ़ी हाई हो जाता है या उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसके पश्चात पड़ोस में एक कुल्हाड़ी होती है, उस कुल्हाड़ी को वो उठाते हैं और उठाने के पश्चात जो उनकी पत्नी होती है वो उन पर कई बार वार करते हैं। कह सकते हैं कि वो इतनी बार जो उनकी पत्नी होती है उन पर वार करते हैं जब तक उसकी मौत ना हो जाती है। साथ ही जैसे उसकी मौत हो जाती है इसके पश्चात वो कुल्हाड़ी को फेंक वहाँ से भाग जाते हैं। साथियों, इसके पश्चात जैसे ही घर के लोग जगते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं। आंख खुलने के पश्चात वो शोर मचाते हैं। साथियों, अड़ोस पड़ोस के जो गांव के लोग होते हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के पश्चात जब घर के लोग देखते हैं कि आखिरकार जो ये होते हैं जिसका नाम था सुबोध मांझी, वो गायब होते हैं। इसके बारे में वो जो गांव के लोग होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, वो पुलिस को सूचना दे देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर किसी व्यक्ति ने ऐसे ऐसे उनकी हत्या कर दी है और यहाँ से जो उनके पति हैं वो गायब हैं। साथ ही जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस की टीम होती है, कह सकते हैं कि सदर डीएसपी जितेश पांडे जी के नेतृत्व में जो पीपरा थाना की पुलिस होती है, पीपरा कोटी थाने की पुलिस होती है, वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो मृतक होती हैं उनके सबको बरामद करते हैं और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। वो बताते हैं, कह सकते हैं कि वो आरोप लगाते हैं कि ऐसे ऐसे जो लड़की होती है, उनके जो पति होते हैं जिसका नाम था सुबोध मांझी, उन्होंने उनकी हत्या की है, वो वहाँ से फरार हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जो सुबोध मांझी होते हैं उनको ढूंढना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस की टीम होती है वो लगातार ढूंढती है। इसके पश्चात
30 जुलाई सन 2025 दिन बुधवार होता है। बुधवार को जो पुलिस की टीम होती है वो उनको मुफसिल में एक गांव पड़ता है वनकट, उस गांव से उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको थाने लेकर जो पुलिस होती है वो जाती है। ले जाने के पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो थाने में उनसे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेते हैं। जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो इस हत्याकांड में उपयोग किया जो कुल्हाड़ी होती है उसको भी बरामद कर लेती है। मोतिहारी पुलिस अध्यक्ष स्वर्ण प्रभात जी ने बताया कि पुलिस ने 30 जुलाई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक होती है उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है सुबोध मांझी, उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे पूछताछ करती है तो उन्होंने अपना जुल्म कबूल कर लिया है और जो भी पूरी कहानी होती है उसको पुलिस को बताते हैं। साथ ही पुलिस ने इस हत्याकांड में जो उपयोग की कुल्हाड़ी होती है उसको भी बरामद कर लिया है। जो पति होता है उसको जेल भेज दिया है। साथ ही उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं, जैसा कि आज की इस कहानी में एक पति ने उठाया है। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों के समक्ष पेश किया था। साथियों, हिंदी न्यूज़ 18, पंजाब केसरी न्यूज़, इंडिया टीवी न्यूज़, इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।